जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद सोनू में। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपको कौन कौन से पद दिए जाते हैं और उन पद पर क्या क्या काम करना होता है। जैसे दोस्तों आपके सामने आईएएस ऑफिसर का नाम आता होगा तो आपके माइंड में केवल 3 जो पद हैं वो विशेष रूप से आते होंगे, जिनमें है एसडीएम, एडीएम और डीएम। या डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और कलेक्टर। जिसमें आपको बता दूं मैं कि अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर काम कर रहा है तो इसका मतलब है वह जूनियर या सीनियर स्किल पर कार्य कर रहा है, उसे अभी सुपर स्किल नहीं मिली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जूनियर, सीनियर और सुपर स्किल क्या होती है, तो चलिए आज मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति आईएएस अधिकारी बनता है तो उसको सचिव स्तर के पद दिए जाते हैं। सचिव में भी कई स्तर होते हैं, जिनमें उसके लिए सबसे पहला पद दिया जाता है वो दिया जाता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी स्तर के पद जो हैं वो कई टाइप के होते हैं, मैं उनको धीरे धीरे बताते चलूँगा। अब बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन जाता है फिर उसके लिए फील्ड पोस्टिंग टाइप के पद मिलते हैं, जिससे वह सीख सके और कहाँ पर रिपोर्ट देनी होती है, कहाँ से रिपोर्ट को लेनी होती है। तो इसमें उसके लिए एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में जो पद दिए जाते हैं। इसके बावजूद अगर उसके लिए एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के पद नहीं मिल पाया तो उसके लिए सेक्शन ऑफिसर के रूप में जो राज्य का सचिवालय होता है वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है, और वहाँ पर वह देखता है कि सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। ऐसा करने के पश्चात लगभग 6 साल बाद उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी का पद मिलता है। 6 साल मैं आपको लगभग में बता रहा हूँ, ये 4 साल से 6 साल तक मिल जाता है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर कि आप वहाँ पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे ही आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं फिर आपके लिए स्टार्टिंग हो जाती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। अगर आपको फील्ड पोस्ट दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फील्ड पोस्ट दी ही जाए, हो सकता है आप जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय में काम करें। तो ये याद रखना आप कि ज़रूरी नहीं है आपको एडीएम बनाया ही जाए। तो ऐसे काम करने के बाद लगभग आपको 6 साल से 8 साल के बीच, शुरू से बता रहा हूँ मैं, जब आपका सर्विस पीरियड हो जाएगा 6 से 8 साल के बीच में आपके लिए स्पेशल सेक्रेटरी का पद मिल जाएगा। जैसे ही आप स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे आपके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी पद मिल सकता है और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिविल सेवा अधिनियम के अनुसार ज़िले का जो कलेक्टर होता है या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह केवल स्पेशल सेक्रेटरी स्तर का ही अधिकारी बनेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप स्पेशल सेक्रेटरी बन जाते हैं तब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। और यहाँ पर भी वही होगा कि अब आप स्पेशल सेक्रेटरी तो बन गए हैं, हो सकता है आपको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए तो आप किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे, वो चाहे मुख्यमंत्री का ऑफिस हो या कोई विभाग हो। साथ ही में आपको अगर फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी तो केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही पद नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का भी पद होता है। अब आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि कमिश्नर का पद तो पुलिस में होता है, तो बता दूंगा आपको कि कमिश्नर का पद आईएएस या प्रशासनिक सेवा में भी होता है, जिसको हिंदी में मंडलायुक्त तो बोलते हैं। जैसे कि एक ज़िले का जो कमान संभालता है प्रशासनिक व्यवस्था की, वो कलेक्टर या डीएम संभालता है, उसी प्रकार से जो मंडल की कमान संभालता है वो मंडलायुक्त संभालता है। तो जब आप स्पेशल सेक्रेटरी होंगे तो आप डिप्टी मंडलायुक्त भी बन सकते हैं, और ये बनने के बाद लगभग 17 साल जब आपका सर्विस पीरियड हो जाएगा फिर आप बनेंगे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बनने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मंडला आयुक्त बनने के लिए, जिसके अंडर में आपके अंडर में लगभग 4 से 5 ज़िले, मतलब आपके मंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके अंडर में आएंगे। आप उनको आदेश देंगे, आप उनसे किसी भी कार्य की समीक्षा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप बन जाते हैं सेक्रेटरी तो हो सकता है आपको फील्ड पोस्टिंग में मंडलायुक्त दी भी जाए या नहीं भी दी जाए, और आप किसी भी विभाग में सेक्रेटरी स्तर पे आप कार्य करेंगे, आप उस विभाग के सचिव होंगे। तो ऐसा करने के बाद लगभग 24 साल जब आपका सर्विस पीरियड हो जाता है फिर आपको बनाया जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जैसे ही आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे आपके वेतन भत्ते सभी बढ़ जाएंगे और आपको फिर फील्ड लेवल की कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए फील्ड लेवल की जो पोस्टें हैं वो बहुत ही निचले स्तर की पोस्टें होती हैं। इसलिए फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मंडलायुक्त इस प्रकार की पोस्ट नहीं दी जाएंगी, और आप किसी भी विभाग में या मुख्यमंत्री के सामने या प्रधानमंत्री के समक्ष
बैठकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसी भी मंत्रालय, किसी विभाग में काम करेंगे। तो ऐसे ही जब आपका सर्विस पीरियड 31 साल का हो जाता है, फिर आपको बना दिया जाता है मुख्य सचिव। जैसे ही आप मुख्य सचिव बनते हैं तो फिर कंडीशन आ जाती है यहाँ पर 2। हो सकता है कि आपको आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए मुख्य सचिव बनवा दें, वो अपने राज्य की सरकार का, और हो सकता है किसी भी विभाग का आपको मुख्य सचिव बनाए, लेकिन आप बनेंगे मुख्य सचिव ही। तो 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है मुख्य सचिव बनना, एक होता है राज्य सरकार का मुख्य सचिव बनना। तो अगर आप राज्य सरकार के मुख्य सचिव बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके प्रमुख बन गए हैं, आपके अंडर में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं सब आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य सचिव किसी भी विभाग, मंत्रालय के बनते हैं, जैसे कि राज्य में विभाग के बनेंगे, तो समझ लो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस विभाग में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होंगे वो आपके अंडर में या उनके आप अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इसी प्रकार के से जब आप लंबे समय तक कार्य करते हैं और आपका लगभग 35 साल का सर्विस पीरियड हो जाता है, फिर आपको मौका मिल सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, जो पूरे भारत में केवल एक ही पद होता है। तो ये डिपेंड बहुत ही उन चीज़ों पे करता है, जैसे कि आपका जो सर्विस पीरियड रहा हो बहुत ही अच्छा रहा हो, और जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उन्होंने भी आपके जो काम देखे होंगे और आपके कामों से प्रभावित हुए होंगे। तो इस प्रकार से आपको मौका मिलेगा कि भारत के कैबिनेट सचिव बनने का। जैसे ही भारत के आप कैबिनेट सचिव बनेंगे तो आप देश की जितनी भी सिविल सेवाएं हैं उनके प्रमुख के रूप में काम करेंगे, और जब भी कोई आदेश या किसी भी प्रकार का प्रमोशन से संबंधित बातें होंगी उसकी मीटिंग की आप अध्यक्षता भी करेंगे। तो ये होते हैं आपके लिए जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पद। अब आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल जो व्यक्ति IAS अधिकारी बन गया वो जीवन भर ADM या DM रहेगा।